नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में देखेंगे। संविधान सभा का जब निर्माण हो गया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। उसके बाद उसने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की हम बात करें तो फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को ध्यान रखें। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी। इसलिए 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सर्वसम्मति से। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ध्यान रखें, इनका पूरा नाम था। और उसी समय पूछा जा सकता है कि बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था, पास कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, फिर यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। इस संविधान की प्रस्तावना में क्या है, यह हमारे संविधान के ढांचे और संविधान के उद्देश्यों के बारे में, उसका दर्शन क्या था उसके बारे में बताता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है बताओ उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946, और पास कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, जो संविधान सभा का जब निर्माण हो गया था, तो संविधान सभा के बाद दो तरह की जिम्मेदारियां थी। एक तो संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी, दूसरी देश के लिए नियम कानून बनाने की, क्योंकि उस समय निर्वाचित संसद का विकास तो हुआ नहीं था, आम चुनाव हुए नहीं थे, जो कि आम चुनाव तो 1951-52 में होते हैं। 1952 में जो आपकी संसद का विकास होता है, चुनी हुई संसद। तो उस समय तक क्या करना था कि इसको संविधान सभा को दो कार्य करने थे, एक तो संवैधानिक सभा के रूप में और देश की विधायिका के रूप में भी कार्य करना था। ऐसे भी बोल सकते हैं कि देश की प्रथम स्वतंत्र संसद के रूप में भी इसने कार्य किया। ठीक है, तो ये दोहरी जो जिम्मेदारी थी, ये कब तक रही, ये दोहरी जिम्मेदारी रही इस पर 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या है, देश का संविधान बन चुका था, देश का संविधान बन चुका था। ठीक है, इस समय 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का निर्माण हो चुका था। इस समय हमने संविधान को अपना लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, रेटिफाई कर दिया गया था इसको। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान की शुरुआत हो गई थी, पूरे संविधान की। ठीक है, तो संविधान सभा जब संवैधानिक सभा के रूप में कार्य करती थी, तो ध्यान रखें इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर, कौन करते थे, जी.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि जो संविधान का निर्माण हुआ था, वो समय कितना लगा था, उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपने भारत के संविधान का निर्माण किया। लगभग इसमें 65 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कार्य। पूछा जाता है परीक्षा में कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट कार्य किए गए। 24 जनवरी की जो डेट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ, तो देखें, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने।
ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखें। और 24 जनवरी जो 1950 किस लिए फेमस है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। इस बात को भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संविधान सभा की जो समितियां थी उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि संविधान सभा जो कार्य कर रही थी वो समितियों के माध्यम से ही कर रही थी, बिना समितियों के नहीं कार्य किया जा सकता था, ठीक है। तो उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है रहेगा वो लेक्चर भी, तो उसको भी देखना ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाना न भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।